Okay, student, ready? In today's class, area related to circle, exercise 12.3, and before this chapter and before this exercise, we have studied about find the area of the circle related to the few topics, but and now in 12.3 exercise, area of combination of plane figure, area of circle related to any other figure like triangle, square, rhombus, etc, etc. Okay, so but finally till now in this chapter and in this exercise we have studied following points. Like first point, basically circumference of the circle. Circumference of the circle is 2 pi r. Okay, so at now I am doing recall the chapter, recap the chapter. So जितनी भी समरी है उसको मेमोराइज करिए, ठीक, सिर्फ आपको रिव्यू कर रहा हूँ फ्यू टाइम्स में. एंड पॉइंट नंबर टू, area of the circle. Area of the circle is equal to simply pi r square. And now if length of the arc of a sector of a circle with radius r and degree measure theta, then formula is area of sector is equal to theta by 360 into 2 pi r. So this is titled area of sector is not right. Length of an arc of a circle, theta by 360 2 pi r. Okay, and point number 4, find the area of the sector of a circle with radius and degree measure with angle theta, then area of sector is equal to what? Theta by 360 into pi r square. And last point number 5, जो point number 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आई थिंक प्रीवियस एक्सरसाइज 12.2 में इस फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन का यूज मोस्टली सबसे ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में हुआ है. क्या है इसका? एरिया ऑफ सेगमेंट. तो पर्टिकुलर तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम लोग को जब फॉर्मूला बनाना पड़ रहा था तो हम लोग उस फिगर का पहले क्या निकालते थे? सेक्टर निकालते थे. एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालते थे. सो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही माइनस होता था. तो जब हम लोग करस्पॉन्डिंग सेक्टर को उसके सेंटर से बना हुआ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो हमको सर्किल का वो सेगमेंट एरिया फाइंड. क्लियर? तो इस पॉइंट के अलावा, इस फॉर्मूले के अलावा क्या हम लोग ने और फॉर्मूले डिस्कस किए टिल नाउ? किया? बताइए. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ना. तो एक डिग्री इवन होगी तो रिमेनिंग एंगल निकालने की 360 करेंगे, बट वो को रिलेट करेगा सेगमेंट को, सरकमफ्रेंस को या फिर एरिया को. तो फाइनली ये 5 पॉइंट्स पे ही हमने फोकस किया था. अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे जो फीचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. यहाँ पर जैसे पाई आर स्क्वायर सेमी बोलेगा बाई 2 कर देंगे. 2 पाई आर में सरकमफ्रेंस का हाफ पेरीमीटर करना होगा बाई 2 कर देंगे. तो ये सब एक तरह से ये इंटरनल ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन थे वो यही था. अंडरस्टूड? तो नाउ come to the exercise 12.3. In 12.3 question number 1, find the area of the shaded region if PQ PR and O is center of the circle. Okay, तो फाइनली क्या हुआ? हम लोग को अब इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना था? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर.
तो प्लेन फिगर में हमारे पास जो फिगर बनाने जा रहे हैं उसमें ट्राइंगल भी आ सकता है, इनसाइड आउटसाइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन सर्किल एंड अनदर फिगर ऑफ द सरफेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, according to figure, first of all draw a circle. In this circle, center is O and diameter is R cube. Diameter is R cube and another line QP. Another line QP is perpendicular to chord of the circle. Like chord means what? RP. Okay. And center of the circle O. In this questions PQ is equal to 24 centimeter. PQ means 24 centimeter. Length of the, not diameter, length of the longest chord, 24 centimeter. And PR, what is PR? PR is the segment and chord. PR is 7 centimeter. And find the shaded portion. तो फाइंड द शेडेड रीजन करने के लिए फाइनली हमारे पास रेडियस गिवन होना चाहिए, बट इज दिस क्वेश्चन इज रेडियस इज नॉट गिवन, बट हमारी हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? QP इज द परपेंडिकुलर ऑन RP. QP इज परपेंडिकुलर RP. तो सर्किल का ये जो RP आपका सेगमेंट कहिए या स्मॉल कॉर्ड कहिए, तो एक कॉर्ड से एक लाइन से परपेंडिकुलर जा रही है, तो मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट P. अंडरस्टूड? Understood? Yes, sir. Sit down. Okay. So this is 7 centimeter. So finally this is the 90 degree and QP is the perpendicular and RP is the base, because according to properties adjacent side and opposite, and RQ here is hypotenuse. So firstly write the statement, center of the circle is O and angle P is 90 degree. Angle P is 90 degree. Diameter QR is equal to, QR is a diameter, QR is a diameter, but diameter is not given, okay. So in triangle QRP, in triangle QRP apply the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, like RQ square is equal to PQ and QP square plus RP square. So QP is what? 24, RP is 7. So Q 24 square and 7 square. 24 square 576 and 7 49. 9 6 25 carry 2 625. Okay. Then RQ is equal to under root 625. So finally hypotenuse is 25 centimeter. 25 centimeter. But according to Pythagoras theorem, RQ is hypotenuse, but according to circle, RQ here is diameter. So total length आपकी 25 है, तो RO कितना हो जाएगा? 25/2. OQ भी कितना हो जाएगा? 25/2. तो हमें क्या मिल गया? रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट. क्लियर? तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर. सेव दिस आंसर. अब डिस्कस ये करिए कि आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है. तो शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आपका ये कर्व बन रहा है, ठीक? सेमी सर्कल बन रहा है. सेमी सर्कल के लिए इसको नेमिंग भी दे देते हैं. दिस इज O.
तो हम लोग इसको समझने के लिए ओ डैश का नाम दे देते हैं। अब ओ डैश फाइनली क्या है कि आर पी ओ डैश क्यू इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल तो फाइंड आउट हो जाएगा। सेमी सर्कल के बाद हमको ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन के लिए भी हमको अगर इसका एरिया भी फाइंड हो जाए तो सेमी सर्कल माइनस दिस पोर्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फाइनली हमको सबसे पहले करना क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल की नेमिंग आप क्या कर रहे हैं, आर पी ओ डैश क्यू। फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, हियर पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 25/2 and pi 22/7 and this 2, understood। तो इसको सॉल्व किया जाए, अदरवाइज सॉल्व करिए। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 only 25 25 625 into 11 total upon 2 to the 4 7 4 28 625 multiply by 11 625 multiply by 11 6875 6875 upon 25 centimeter square. This is the area of semi circle. Save this answer. And now क्या डिस्कस हुआ कि अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाए। तो ये 90 डिग्री हमें गिवन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। वेरी सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस इनटू हाइट, बेस इज 7 and height is 24, 2 1 2 12 12 7 12 7 84 centimeter square। and now minus area of shaded region, है ना, area of shaded region नेमिंग भी दे दें, P O dash Q, area of region shaded region P O dash Q is equal to what, area of semicircle 6875 by 28 minus 84। ओके, तो जब इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर एलसीएम 4523 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्टली देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 4523 upon 28 centimeter square. This is the answer of this question. Understood? Yes. Any doubt? Any query? And now question number 2. Question number 2. Find the area of the shaded region again if radii of the two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively. Okay, this is the question number 2. There are two circles. First circle, this is the inner circle and this is the outer circle. Center of inner circle is O and outer both. This is the common circle, na? This is the common point of the concentric circle. So this is bigger radius, this is also bigger radius. Okay, so A C O and this point is B D. Okay, और ये हमारी वैल्यूज क्या है, ये शेडेड पोर्शन हमको ये निकालना है। तो शेडेड पोर्शन निकालने के लिए फाइनली आपके पास दिया एंगल AOC। एंगल AOC इज 40 डिग्री। तो एंगल AOC इज 40 डिग्री। अब इसमें एक नेमिंग और हम अपने तरफ से करते हैं, सेक्टर अलॉट करने के लिए A
बी सी डी ओ। तो एक आपका इंटरनल सर्कल को लेके जो सेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, दिस बी ओ डी वॉट, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई, दिस पॉइंट एफ। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा एक क्लोज सरफेस हो जाएगा, बी ओ डी ई एंड ए ओ सी एफ, अंडरस्टूड। एन एंगल इज गिवन एंड रेडियस, इनर रेडियस इज 7 एंड आउटर रेडियस एंड बिगर रेडियस इज 14। तो ये 7 है, ये 14 है, तो ये एंगल, ये रेडियस भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक। बट उसका यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो आपका शेप बन रहा है ये आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल है, अंडरस्टूड। तो हम लोग फाइनली क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, नेमिंग भी दे देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी एफ फर्स्टली। तो राइट द स्टेटमेंट, ओ इज द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल एंड ए ओ इज द बिगर रेडियस 14 एंड बी ओ इज स्मॉलर रेडियस या इनर रेडियस आउटर रेडियस का टाइटल हो जाएगा, इतना मेंशन कर दिए, ठीक। इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ए ओ सी एफ, क्लियर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पे अगर फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्टली, थीटा, थीटा इज व्हाट 40 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, हियर पाई 22 अपॉन 7 एंड आर इज टोटल आर 14 into 14, अंडरस्टूड। सेव दिस आंसर, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। एंड नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर बी ओ डी ई, नेमिंग करते हैं ना, एरिया ऑफ अ सेक्टर बी ओ डी ई, अगेन एंगल इज कॉमन 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई 22 अपॉन 7, बट रेडियस आर डिफरेंट, सो इनर सर्कल ऑफ रेडियस इज 7 into 7। तो हमको निकालना क्या है, इसको निकालना है। हमने होल पोर्शन ले लिया, इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और रीजन, नेमिंग भी दे देते हैं इसकी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी ई डी सी एफ, सफिशिएंट है इतना, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करना था, तो एरिया ऑफ डायरेक्टली लिखते हैं, एरिया ऑफ ए ओ सी एफ माइनस एरिया ऑफ बी ओ डी एफ, सो हियर ई, so 40 upon 360 into 22 upon 7 into 14 into 14 minus again 40 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7। हमने इसीलिए कट नहीं किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में कॉमन हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। अब फाइनली क्या हो रहा है कि 40 upon 360 22 upon 7 एंड 7 to the 14 7 to the 14, यानी ये होल कॉमन आ गया, कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पूरा होल कॉमन ले लिया मैंने सॉल्व करने के लिए। तो कॉमन कैसे लेंगे, 40 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, टोटल कॉमन हो गया। दिस पोर्शन कैंसिल आउट, दिस पोर्शन इज कैंसिल आउट, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 माइनस 1, अंडरस्टूड, 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो इसकी जगह क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम, सो 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 7 7, डन, डन। 7 multiplied by 22, 7 to the 14 की 4 carry 1, 7 to the 14 115, 154 upon 3. This is the area of shaded region is 154 upon 3 centimeters square. ठीक,
अगर यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर देते और कैलकुलेशन के बाद पूरे सोल्यूशन को मिनिमाइज कर देते तो टाइम भी जाता, और इस तरीके से मेंसुरेशन से जितने भी क्वेश्चन रहा करें और जिस तरह से इस फॉर्म में आए तो उसको मिनिमम कैंसिल आउट कर लीजिए, मल्टीप्लाई देन डिवाइड कन्वर्टेड टू डेसिमल ऐसा मत करिए, ठीक, क्योंकि लास्टली वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा, कॉमन बनेगा, कैंसिल आउट होगा, सॉल्व होगा, तो वो हमारे लिए इजी कैलकुलेशन हो जाता है। हमको फिर इस तरह के क्वेश्चन में रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही रियर केस में करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे चलें। एनी प्रॉब्लम? Question number 3rd. Find the area of shaded region again. ABCD is a square of side 14 cm and APD, BPC are semicircle. Question number 3. Draw a square. Okay. Square. Naming A, B, C, D. ABCD is a square of side 14 cm, so all sides are equal of square, and आप इसमें कोई P पॉइंट लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा करें। दिस इज द P पॉइंट, ओके। तो शेडेड पोर्शन इसमें क्या है? ठीक, APD, BPC ये आपका ब्लैंक है बट ये शेडेड पोर्शन है और आपको निकालना है शेडेड पोर्शन। तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपली 14 14 14 14, तो ये अगर सपोज करो कि APD इज अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का ये पार्ट क्या होता है? डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर में आपकी लेंथ कितनी दी हुई है? 14, इसको यहाँ से हाफ कर देते हैं तो 7 रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगा। तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और टोटल फिगर क्या है हमारा? स्क्वायर है। तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में दिस पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट होगा ऑटोमेटिक क्या होगा? शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन, ठीक। सो फाइनली ABCD is square, राइट द स्टेटमेंट, इतना लिख दिया करिए, ठीक। ABCD is a square, side of square 14 cm and APD and BPC are semicircle. So according to figure, radius of the side and radius of the circle, ठीक है ना। तो साइड से मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस हमें कितना फाइंड हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल व्हाट? APD। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर बाय 2, पाई r स्क्वायर बाय 2। सो हियर पाई 22 अपॉन 7 and r means 7 into 2, ठीक। कुछ कैंसिल आउट नहीं करते हैं, अगर सिंपली होता तो करना हो कर भी दीजिए। 7 कैंसिल, ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सिंपली 77 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी सर्कल। अगेन अब हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? साइड स्क्वायर। साइड इज 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस अगेन एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कहाँ है? ये
196. Area of semicircle is again minus 77 minus 77 is equal to 196 minus 154. 7 14 की 4 carry 1 154. 196 minus 154 is equal to what? 42 centimeter square. Therefore, area of shaded portion is 42 centimeter square of given figure. कोई प्रॉब्लम? Any bouncing? समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करें ना? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट डिस्कस कर सकते हैं? And now question number 4. Find the area of shaded region. This when a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter. Okay, this is the important question. Okay, calculation part भी मिलेगा आपको इसमें. Ready for pen paper everybody? Finally, draw a circle. Okay, this is the center of circle and vertices of equilateral triangle also. This is O. तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा हटा देते हैं समझने के लिए. ठीक, तो O is the center of the circle as well as vertices of equilateral triangle also, and radius of the circle is 6 centimeter. And side of equilateral triangle is 12 centimeter. Allotted the naming A, B, O. Okay. अब ये जो hidden form है, hidden form का मतलब ये पूरा shaded portion. हाँ, ये सब क्या है? Shaded form. तो shaded form में हमको area of shaded portion ही निकालना है ना? तो इसमें है वो क्या रहा है कि सर्कल के पर्टिकुलर इस सेक्टर पे ये ट्राइंगल का पोर्शन मर्ज हो गया है. यही है ना? सर्कल के सेक्टर पोर्शन पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये पोर्शन मर्ज हो गया, ओवरलैप हो गया है, और हमको उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, इमेजिन कर देते हैं. ओ ए बी, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं सी डी, और इस पॉइंट को भी लेते हैं ई. क्यों? क्योंकि हम सेक्टर पे जब जाते हैं तो एक क्लोज फिगर को अटैच करते हैं. And now, what about angle? Here, this is equilateral triangle. So each angle is 60 degree. Any doubt? सब हो गया फुलफिल. ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो जितनी चीजें बोली गई हैं उसको सेंटेंस फॉर्म में थोड़ा लिख लीजिएगा. सेंटर ऑफ द सर्कल O and common point O, equilateral triangle and center of the circle both. ठीक है. And side of equilateral triangle is 12 centimeter, and according to properties of triangle each vertices will be 60 degree. And now finally area of circle, area of circle. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. 22/7. रेडियस ऑफ सर्कल व्हाट? 6 into 6. कुछ नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, देखा जाएगा. ठीक, बाद में सोचा जाएगा. एंड नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेमिंग देने की कोई जरूरत नहीं. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी भी लिखना हो तो लिख दीजिए. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट? √3/4 साइड स्क्वायर. साइड इज सो 12 into 12. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो आंसर क्या बनेगा? 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नाउ
अब क्या निकालना चाहिए? एरिया ऑफ Good. एरिया ऑफ सेक्टर, नेमिंग भी दे देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ई डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ई डी, थीटा, थीटा इज व्हाट? 60 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 आर व्हाट? 6 into 6, 0 0 6 on the 6 6 6 36 6 6 कैंसिल, और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, तो डायरेक्टली हम नोट कर लेते हैं 22 into 6 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए हम लोग को? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखने दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द पोर्शन इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ सर्कल इससे मर्ज हो रहा है तो ऐड होगा एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ओवरलैप क्या है? सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, सही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या लिखना पड़ेगा हमें? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए ओ बी ना, ओ ए बी ए ओ बी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ई डी। तो एरिया ऑफ सर्कल 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 36 रूट 3, ओके, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ है? 22 इंटू 6 अपॉन 7, इजी है, देखिए 22 6 अपॉन 7, 22 6 अपॉन 7 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको इसके साथ कॉमन कर देते हैं। जैसे हम इसको इसके साथ ही कॉमन करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, ओके, इसको इसके साथ कॉमन करेंगे तो 22 इंटू 6 अपॉन 7 इन ब्रैकेट क्या बचेगा? 6, यहाँ क्या बचेगा? ब्रैकेट क्लोज करें प्लस 36 इंटू रूट 3 चले देते हैं, 6 माइनस 5 का मतलब 5, तो 22 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 36 इंटू रूट 3, 6 5 30, ठीक है ना। और क्वेश्चन को इजी करना कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लें और इजी कर देते हैं। अगर हम 6 कॉमन कर लेते हैं तो 6 कॉमन के बाद हम लिख सकते हैं 22 into 5, 22 into 5 means what? 110, 110 upon 7 plus simply 6 root 3 centimeter square. Therefore area of the shaded portion is this. या फिर हम लोग फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर बुक का आंसर मैच करना है तो बुक के आंसर के अकॉर्डिंग 660 अपॉन 30 कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 अपॉन 7 प्लस 36 रूट 3, आंसर इस तरह से लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक, हमने इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक। दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, टेल, स्टैंड अप, you yeah, what is the formula of equilateral triangle? What is the formula of equilateral triangle? What is the formula of equilateral triangle? Very good. Answer mentioned on the board. Then you are not applying. This is the basic formula, area of equilateral triangle. Okay children, so in this video
4 question is there, and further and next question uploaded in the next video, but rest of question firstly attempt yourself at your home. Okay, thank you so much.